बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं स्ट्रॉबेरीज़ को ट्रांसप्लांट करूँगी। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो इसमें लगाए हुए हैं। ये सीड से लगे थे और ये माशाल्लाह अब कितने बड़े हो गए हैं कि इसके अंदर फ्रूट भी आना शुरू हो गया है। ये इसका फूल है, देखिए कितना खूबसूरत इसका फूल होता है। सफ़ेद इसका सफ़ेद फूल होता है 5 पत्ती का, और इसके अंदर छोटा सा एक सेंटर होता है। ये तकरीबन 4 हैं, 5 थे, एक मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था। तो ये मेरे पास 5 प्लांट्स हैं जो कि ये जो ज़मीन के ऊपर, ये गमले के ऊपर रखा हुआ था तो इसको पानी नहीं मिला। ये देखिए, तो ये खुश्क है बिल्कुल, ये बिल्कुल ही खुश्क है। लेकिन ये वाले क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी नमी है यहाँ पे, तो इसकी वजह से इसकी जड़ें जो हैं ये अंदर चली गई हैं। ये देखिए, ये इसकी जड़ें, ये देखिए इसकी जड़ें जो हैं, तो इसकी जड़ें अंदर चली गई हैं। इसलिए अब मैं इनको यहाँ से निकालूंगी, इसको भी आहिस्तगी के साथ, ताकि इसकी जड़ें टूटें नहीं। ओके, ये मैंने निकाल ली, इसकी भी जड़ें हैं अंदर, और ये वाला भी, ये देखिए इसकी भी जड़ें अंदर है। क्योंकि मिट्टी मेरी बहुत नरम है इस वजह से। ये देखिए इधर ये रखा हुआ था, तो ये 4 जो हैं मैं अभी एक 8 इंच के पॉट में इनको रीप्लांट करती हूँ। मैं इधर क्यारी में इसको इसलिए नहीं लगाना चाह रही क्योंकि अगर मैं लगाऊंगी तो फिर ये ज़मीन पर टच करेगा तो इसके पत्ते जो होते हैं और फ्रूट जो होता है वो ख़राब हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको पॉट में अभी लगाऊंगी। तो ये मेरे पास एक 8 इंच का पॉट है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा तकरीबन 8 इंच का पॉट है, ये 8 इंच का पॉट है, और इसके अंदर अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ लगा। मैंने इसके अंदर ये खजूर में से निकाला था मैंने हस्क, तो ये रखा हुआ है, और ये मैंने इसमें नीचे लगा दिया ताकि जो मैं कंपोस्ट और मिट्टी इसमें डालूंगी तो पानी से बाहर नहीं निकलेगी। और इसके ऊपर मैं थोड़े से कागज़ फाड़ के डाल दूँगी ताकि अगर बीच में थोड़े से सुराख रह भी गए हों जिस पे हस्क ना आया हो तो वो भी चले जाएंगे। तो अभी मैं इस पर कागज़ फाड़ के डालती हूँ। अच्छा, ये कागज़ मैंने इस पर फाड़ के डालती हैं। अगर चाहती मैं तो साबुत कागज़ भी रख सकती थी, वो भी बेहतर होता, लेकिन चले मैंने फाड़ के डाल दिया। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि साबुत भी रख देती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो अब ये है कि वक्त के साथ साथ जब इसमें पानी डलता रहेगा और मिट्टी के नीचे दबा रहेगा तो ये ख़ुद भी कंपोस्ट बन जाएगा और एक ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि पेपर भी ऑर्गेनिक है और जो खजूर का हस्क है वो भी ऑर्गेनिक है। तो ये ख़ुद ब खुद खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं जो है अपना गार्डन सॉइल जो है, मेरी क्यारी में से जो मिट्टी मैंने निकाली है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी मिट्टी डालूँगी। ओहो, ये तो एक बीज चला गया है कितना जी। ये उसका बीज है, वाटर स्पिनच का बीज है जो कि मैंने निकाली थी तो उसमें चला गया। अच्छा, ये मैं जो है मिट्टी इसमें डाल रही हूँ, और ये देखिए, ये इसमें मैंने थोड़ा सा एक लेयर जो है वो मिट्टी का डाला है, और मैं समझी हुआ मैं। अच्छा, ये और अब ये थोड़ा सा कंपोस्ट इसमें डाल रही हूँ, और इसी तरह मैं थोड़ा कंपोस्ट और थोड़ी मिट्टी इसके अंदर डालती चली जाऊंगी, और आखिर में इसको मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ये इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है ये मैं निकाल इसलिए रही हूँ कि ये हो सकता है कुल्फ़े की डंडी ना हो, क्योंकि अगर कुल्फ़े की डंडी इसमें चली गई तो फिर जो है वो ख़राब हो जाएगा और उगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं समझ रही थी कि वर्म है ये, लेकिन ये कुल्फ़े की ही डंडी थी जो कि मैंने अच्छा हुआ निकाल दी, वरना ये हर तरफ कुल्फ़ा ही कुल्फ़ा होगा। अब मिट्टी के बाद फिर एक लेयर जो है मैं कंपोस्ट का डाल रही हूँ इसमें। ये कंपोस्ट का एक, अच्छा, अब इसको जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ मैं। ये मैं हाथ ही से मिक्स कर रही हूँ। हाँ, मेरे नाखून के अंदर मिट्टी चली जाती है, लेकिन वो कोई बात नहीं, मैं बाद में धो सकती हूँ, लेकिन हाथ से करना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है बजाय इसके कि मैं किसी टूल से को यूज़ करूँ। अब ये मैं एक और कंटेनर लेके आई हूँ, इसमें मैं मिट्टी डाल रही हूँ। इसमें तो बहुत सारा कूड़ा है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसमें से ये मैं निकाल दूँ, क्योंकि अगर इसके अंदर पर्सलिन, मैंने इसमें पर्सलिन लगाई हुई थी, तो अगर ये पर्सलिन इसमें लग गई ना
क्यारी से, तो फिर ये जो है सारे फैल जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। ये अब ये बहुत ही खूबसूरत मिट्टी है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ ताकि खाद और मिट्टी जो है यकजा हो जाए। तो ये मैं इसको मिला रही हूँ ताकि ये यकजा हो जाए, और इसके अंदर ये भी जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको मैं निकाल दूँ, क्योंकि ये जो है बाद में बहुत तंग करेगा। तो ये इसके अंदर फिर वीड्स उगनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कोशिश तो की है, क्योंकि मेरी क्यारी में बहुत कुछ लगा होता है और उसके बीज जो गिर जाते हैं वो फिर बहुत तंग करते हैं। तो ये मैंने इसको कर लिया है, और अब इसके अंदर मैं अपने स्ट्रॉबेरी के ट्रांसप्लांट्स करती हूँ इसके अंदर। ये अब ये देखिए माशाल्लाह, ये क्या है यहाँ, ये भी देखा कुल्फा था, इसको भी निकाल दूँ। अब ये मेरा पॉट तैयार है। इसमें मैंने जो गार्डन सॉइल था 50% गार्डन सॉइल और 50% जो कंपोस्ट था, गार्डनिंग कंपोस्ट, वो मिलाया है। अब मैं इसके अंदर 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रही हूँ, और इसके अंदर फिर मैं अपने स्ट्रॉबेरी के जो ट्रांसप्लांट्स हैं वो लगाऊंगी। ये ट्रांसप्लांट्स तकरीबन कोई होंगे 3 हफ्ते इनकी उम्र होगी। ये देखिए इसके अंदर फूल भी आया हुआ है, तो ये मैं इसको निकालती हूँ। इसकी जड़ें देखिए, ये बाहर निकल चुकी थी इसकी जड़ें, और ये पहले मुझे कर देना चाहिए था, लेकिन ये अब मैं कर रही। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखूँ, बाद में ऊपर से मैं डालूँगी। इसको ऊपर रखने का ये है, इसको मैं किनारे किनारे लगाऊंगी ताकि फिर जब इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ लगेंगी तो वो साइड पे ड्रेप होती जाएंगी और अंदर नहीं जाएंगी। और अब ये एक मैंने लगा लिया कितनी आसानी के साथ। ये दूसरा इसके ऑपोजिट लगा रही हूँ, इसके ऑपोजिट ये वाला। इसके तो देखिए इसकी जड़ें देखिए, ये कितनी बाहर तक इसकी जड़ें निकली हुई हैं। इसको ज़रा निकालने का मुझे मुश्किल होगी, ये मुझे लगता है काट के निकालना पड़ेगा, वरना इसकी रूट्स डैमेज हो जाएंगी। ये मैं काट के ये मैंने इसको काट दिया है, ये देखिए, ये अब मैंने इसको काट दिया है और इसको मैं लगा रही हूँ ऐसे। अब ये देखिए, ये इसका रूट सिस्टम देखिए कितने खूबसूरत इसके रूट्स हैं। ये मैं अब इसको इधर ही रख देती हूँ, और फिर इसके ऊपर जो है मैं दूसरा, ये देखिए ये अब मैंने निकाल लिया, ये तीसरा है, और इसके रूट्स माशाल्लाह बहुत बड़े इसके रूट्स हैं। और इसको मैं अब इसमें यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखिए इसमें फ्रूट्स भी आए हुए हैं। ये यहाँ पे 2 स्ट्रॉबेरीज़ ऑलरेडी, बल्कि 3 स्ट्रॉबेरीज़ और चौथी भी बन रही है। तो इसको मैं दूसरी तरफ इसका मुँह करती हूँ ताकि ये बाहर की तरफ रहे, और इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ज़रा सा। इसको मैं थोड़ा सा ये मेरा चौथा प्लांट है, और ये मैं इसको निकाल दिया। ये देखिए इसको इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं, बल्कि फूल आके जा चुका है। ये देखिए इसका छोटा सा फूल है, और ये इसको मैं पत्ता है जो है ख़राब हो गया, इसको तोड़ देती हूँ, और इसको ज़रा सी मैं इधर मिट्टी करके और इसको इधर ही रख देती हूँ। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फैल सके। तो इसका मैं अच्छी तरह से इसको घुमा के इधर कर देती हूँ ताकि इसके पत्ते दूर रहें एक दूसरे से। तो ये देखिए जनाब, ये मेरा स्ट्रॉबेरी का गमला तैयार हो गया है। मैं इसको अभी थोड़े इसमें मिट्टी और डालती हूँ, और उसके बाद इसमें पानी डालती हूँ, और फिर तो ये देखिए अब ये देखिए ये है मेरे स्ट्रॉबेरी के 4 ट्रांसप्लांट्स जो कि मैंने 8 इंच के गमले में लगाए हैं। और इसमें ऑलरेडी आप देखिए कि ये फूल भी लगे हुए हैं और ये फल भी लगे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें 3 फल इस तरफ लगे हुए हैं, इस तरफ भी लगे हुए हैं, और ये इंशाल्लाह कोई 2 हफ्ते में जो है ये लद जाएगा फलों से। और इसके जो है
रनर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी ये होता है कि वो बीज से भी लगता है और रनर से भी लगता है। जब इसके रनर्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो उससे उगाना बहुत ज़्यादा आसान। ये खूबसूरत प्लांट है, अब देखिए। और इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालते, बहुत कम पानी इसमें डालते हैं। और ये देख लीजिए जनाब, ये कितना खूबसूरत है। और जैसे इसमें फल आते हैं और फूल निकलेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो ये है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। और आप लोग भी लगाइए और अपने शौक़ पूरे कीजिए। कितना खूबसूरत प्लांट है, जो कि फ़ायदेमंद भी है, और इसका फ्रूट भी आप खा सकते हैं, उसके जैम्स एंड जेलीज़ बना सकते हैं, और जनाब वैसे आप खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी लगाइए और इससे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफ़िज़।